हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी लेक प्लेसिड वर्सेस एनाकोंडा के बारे में। बता दूं कि इस मूवी में लेक प्लेसिड मूवी सीरीज और एनाकोंडा मूवी सीरीज का क्रॉसओवर दिखाया गया है। इस मूवी के डायरेक्टर है एबी स्टोन्स और इसमें मुख्य भूमिका में है एनसी बटलर, रॉबर्ट इंग्लैंड, कॉरिन नेमिक, स्काई लॉरी, एनाबल राइट इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि जिम बेकरमैन पिछली मूवी के आखिर में हुए हमले में बचा हुआ है, लेकिन उसने अपनी एक आंख, एक पैर और एक हाथ खो दिया है। तो हम देखते हैं कि जिम बेकरमैन, बीच और दो वैज्ञानिक एक मगरमच्छ को पकड़कर एक ट्रक में ले जाते हैं। उस ट्रक में मगरमच्छ के साथ साथ दो नर एनाकोंडा और एक मादा एनाकोंडा भी होती है। बता दो कि बीच और वो दो वैज्ञानिक विक्सल हॉल कंपनी की तरफ से आए हैं। वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और वहाँ से एनाकोंडा भाग निकलते हैं। बाद में ट्रक में विस्फोट हो जाता है और वहाँ से जिम और बीच भाग निकलते हैं, लेकिन वो दो वैज्ञानिक और वो मगरमच्छ मारा जाता है। अब उस ट्रक में हुए विस्फोट के कारण बाढ़ का गेट टूट गया है और सारे मगरमच्छ बाहर आ गए हैं। इसी कारण दूसरी तरफ एक प्रेमी जोड़े पर एक मगरमच्छ का हमला हो जाता है और वो प्रेमी जोड़ा वहाँ पर मारा जाता है। वही दूसरी तरफ जंगल में एक शिकारी बाप और उसके बेटे पर मगरमच्छ के कई सारे बच्चों का हमला हो जाता है और उस हमले में उसके पिता मारे जाते हैं, लेकिन वो बेटा बचकर भाग निकलता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेबा अब एक शेरिफ बन चुकी है और वह रात में हुए ट्रक धमाके की जांच करने के लिए उस जगह आई हुई है और उसकी मदद के लिए ऑफिसर टेली वहाँ पर आए हुए हैं, जिनका रोल इस मूवी में कॉरिन नेमिक ने निभाया है। इसी बीच टेली की बेटी बेथनी, जिनका रोल इस मूवी में स्की लॉरी ने निभाया है, वह अपने पिता से बात करते हुए कॉलेज की लड़कियों के साथ लेक के किनारे पिकनिक पर जा रही है। वही दूसरी तरफ बेच और सारा मॉर्डॉक अपने साथियों के साथ मगरमच्छ और उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। बता दूं कि सारा मॉर्डॉक विक्सल हॉल कंपनी के मालिक जेडी मॉर्डॉक की बेटी है। जेडी मॉर्डॉक की मृत्यु के बाद अब वह इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। वही तालाब के किनारे सभी लड़कियां मजे कर रही है। उन लड़कियों की लीडर टिफिनी है, जो उन पर हर वक्त रौब जमाती है, लेकिन बेथनी और उसकी दोस्त टिफिनी की कोई बात नहीं मानती। वही दूसरी तरफ शेरिफ रेबा और ऑफिसर टेली मगरमच्छों को ढूंढ रही है और बेच और सारा मॉर्डॉक जिम को ढूंढ रहे हैं, ताकि वो उसकी मदद से मगरमच्छ और सांप को ढूंढ सके। फिर जिम उन्हें एक बार में मिलता है। फिर वे सभी मिलकर जंगल जाते हैं। वही तालाब पर दो लड़कियां दो लड़कों के साथ एक बोट में मस्ती करने के लिए तालाब में जाती है, लेकिन वहाँ पर उन पर मगरमच्छ का हमला हो जाता है और एक लड़की को छोड़ बाकी सभी वहाँ पर मारे जाते हैं। वही ऑफिसर टेली अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाते हैं। उसके बाद टेली और शेरिफ रेबा उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। वही दूसरी तरफ तालाब पर भी मगरमच्छ का हमला हो जाता है और वहाँ पर कई लड़कियां मारी जाती है, लेकिन जो कुछ भी बच जाती है वो जंगल में अपनी गाड़ियों की तरफ भागती है, जिसमें ग्रुप की लीडर टिफिनी भी होती है, जिसने अभी अभी अपने खास दोस्त को मगरमच्छ के आगे धक्का दिया था। फिर वे लड़कियां अपने कार में आकर बैठ जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी चाबियां लेक के किनारे पर ही छूट गई है। फिर वहाँ पर कुछ लड़कियां अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारी जाती है, लेकिन बेथनी अपनी समझदारी की वजह से एक लड़की की जान बचा लेती है। वही जंगल में एक जगह पर टेली और रेबा रुक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है। फिर वो रेबा पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है और वो उस मगरमच्छ को मार देता है। यह सब देखकर रेबा और टेली घबरा जाते हैं। वही दूसरी तरफ बेथनी की दोस्त किसी तरह से गाड़ी चालू करती है। फिर वे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे चलकर उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है और वो उस गाड़ी को पिचका देता है और एक लड़की को मार देता है, लेकिन बाकी सभी बचकर भाग जाती है। वही दूसरी तरफ मगरमच्छ के हमले में सारा का एक आदमी मारा जाता है, लेकिन वे उसे छोड़कर नदी के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं कि जिम बोट से गिर जाता है, लेकिन वे उसे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ लड़कियों पर मगरमच्छ का हमला हो जाता है और उस हमले में ग्रुप की लीडर टिफिनी मारी जाती है, लेकिन वहाँ पर रेबा और टेली आ जाते हैं और उस मगरमच्छ को मार देते हैं। फिर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे सभी और सारा और उसका दल एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एनाकोंडा और मगरमच्छ दोनों ही होते हैं। अब आगे देखना यही इंटरेस्टिंग होता है कि दोनों में से कौन जीतेगा। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह बुरा था, स्टोरी की बात करें तो स्टोरी अच्छी थी और डायरेक्शन की बात करें तो वह ठीक ठाक सा था, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बुरी थी। इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। एक कारण है वीएफएक्स, जो कि बुरा था, लेकिन पिछली मूवी की अपेक्षा में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। और दूसरा कारण है मगरमच्छ और एनाकोंडा के बीच हुई लड़ाई कम दिखाना। अब कोई भी यह मूवी देखेगा तो वो इसलिए दिखेगा कि वह एनाकोंडा और मगरमच्छ के बीच की लड़ाई एंजॉय कर सके, लेकिन बुरे वीएफएक्स और खराब प्रेजेंटेशन के कारण
हम इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप मगरमच्छ और एनाकोंडा के बीच की लड़ाई देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को एक बार देख ही सकते हैं, वरना इसे आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। अब इसकी अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 32 मिनट है और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 3.2 है और रोटन टोमेटो स्कोर अवेलेबल नहीं है। इसका बजट और कलेक्शन दोनों ही अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसे टीवी रिलीज करा गया था। अब इसकी पेरेंटियल गाइडेंस की बात करें तो इसमें न्यूडिटी, किसिंग सीन, रोमांटिक सीन सब कुछ है और वायलेंस की बात करें तो बहुत सारा खून खराबा दिखाया गया है। इसके साथ साथ हाथ, पैर और सर कटे हुए दिखाए गए हैं। इसकी रेटिंग TV 14 है। इसका मतलब आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और हाँ, यह मूवी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।